नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सबके घर में सुख समृद्धि जो है हमेशा वास करती रहे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सब जो हैं वो सुख संपत्ति का जो है भोग करें, उनको सारी सफलताएं ज़िंदगी मिलती रहे। मित्रों, ये जो विषय है ये मुझे मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त यमन पाल जी ने भेजा है पंजाब से कि पंडित जी को गलती हो जाए, कोई पाप आपसे अनजाने में हो जाए तो उसका प्रायश्चित जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है ताकि मन को भी शांति मिले और जो पाप है उसका जो बोझ है हमारे मन में वो भी कम हो जाए। तो इससे पहले कि मैं इस विषय पर बोलना शुरू करूं, आप सबसे मेरी करबड़ प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप मुझे विषय भेज सकेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो जो मैं आपके लिए बनाकर लाता रहूँगा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं इस विषय पर जो है आपको सनातन धर्म के कई ग्रंथों में कई कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था कि जो हिंदू लोग होते थे, जो सनातन धर्म के लोग थे, वो मंदिर में जाकर अपना प्रायश्चित करते थे। प्रायश्चित करने के महत्व को स्मृति और पुराणों में विस्तार से बताया गया है। अब यदि व्यक्ति ने किसी प्रकार का भी अनजाने में उससे पाप हो गया है तो उसे कम से कम 43 दिन जो है 43 डेज उसको मंदिर जाकर अपने पापों की क्षमा मांगने के बारे में जो हिदायत है वो यानी कि ग्रंथों में दी गई है। अब के वैसे तो जो हिंदू धर्म में वो पाप करने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, पुण्य जो है उस पर करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए जो मगर प्रायश्चित जो है ना वो व्यक्ति को निर्मल बना देता है, लेकिन कभी कभी इसका बुरा असर भी हो जाता है। व्यक्ति का मन कुलसित संकुचित हो जाता है और वह खुद को जीवन भर पापी ही समझता रहता है। इसलिए प्रायश्चित करके अपने पापों को भुलाकर पुण्य पर ही ध्यान देना जरूरी है। आप हमेशा आगे के लिए एक जिद पकड़ लीजिए कि आपने पुण्य नहीं करना है, पाप नहीं करना। अब सपोज आजकल दुष्कर्म जो है वो आपसे हो गया, इसके लिए प्रायश्चित करना जो है वो तपस्या का एक दूसरा रूप होता है। आप मंदिर में जाइए, देवता के समक्ष 108 बार साष्टांग प्रणाम कीजिए। मंदिर के इर्द गिर्द चलते हुए साष्टांग प्रणाम और कावड़िया दया जो तपस्या जो भगवान को अर्पित की जाती है, मुरुगन को अर्पित की जाती है, ऐसे यानी कि इस तरीके से आप अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव और वरुण देव से आप हमेशा जो पाप आपसे हुआ इनसे आप जो है अगर प्रायश्चित करेंगे या इनसे अपने पापों की क्षमा मांगेंगे तो जो क्षमा देने का अधिकार है वो देवताओं में केवल भगवान शिव और वरुण देव जी को है। अब त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया, जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने के साथ साथ ब्राह्मण भी था। इस कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इसके उपरांत उन्होंने कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था, जिसके चलते उन्हें ब्रह्म हत्या जो दोष था उससे मुक्ति मिल गई थी। अब अनजाने में हुए पाप जो है साधारणतः पश्चाताप होने से अथवा सबके समक्ष बताने से जो है वो नष्ट हो जाते हैं, परंतु जानबूझ कर जो आप पाप करते हैं उनके लिए तीव्र स्वरूप का, जिनके तेज स्वरूप का प्रायश्चित लेना चाहिए। तीर्थ यात्रा पर जाइए, दान कीजिए, उपवास कीजिए, और अगर आप और जानकारी इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप पुराणों में भी इसकी ले सकते हैं। अब दंड का विधान क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कोई सामान्य घोर पाप या अपराध करता है, उस करने के बाद पश्चाताप करता है या प्रायश्चित रहता है तो उसके पाप जो है क्षम्य हो जाते हैं, पाप जो है माफ हो जाते हैं। लेकिन यदि वही पाप व अपराध वो बार बार करता है तो फिर उसे दंड भुगतना ही पड़ता है। अगर आप जानबूझकर कोई पाप करते हैं, किसी गरीब को सताते हैं, किसी की यानी कि प्रॉपर्टी पर हक जमा लेते हैं, किसी को जबरदस्ती कब्जे में कर लेते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हमने अब बड़ी कोठी के मालिक बन गए तो इसका हमें फल नहीं मिलेगा। फल जरूर मिलेगा, हो सकता है थोड़े दिन ना मिले, लेकिन आपकी जो अंतिम जो आपकी यात्रा होगी जीवन की, उसमें आपको घोर कष्ट का सामना जो है वो करना पड़ता है। कई बार तो परिवार ही नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए किसी को जानबूझकर दुखाने की कोशिश आप मत कीजिए। किसी की प्रॉपर्टी, किसी की चीज़ों पे, किसी के पैसे पे कब्जा करने की कोशिश मत कीजिए। अब सबसे सरल मार्ग जो है, पाप और पुण्य जो है
वो हमारे अंतर मन में जो है वो संग्रहित रहते हैं हमेशा। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है, बर्फ को पिघला देता है, और उसी प्रकार प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो हमारे अंतर मन से न केवल अनावश्यक विचारों को नष्ट करती है बल्कि पापों को भी नष्ट करती है। वास्तव में जब हम भक्तिपूर्वक प्रभु का नाम जप करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु के स्मरण करते हुए, प्रभु के भजन गाते हुए नाचते गाते हैं, तो पाप करने की जो इच्छा होती है वो भी नष्ट हो जाती है, और जो पूर्व में किए हुए पाप है उनसे क्षमा भी मिल जाती है। भगवान जो महावीर थे उनका मैं आपको एक संस्मरण सुना देता हूं कि महावीर स्वामी को कहीं से एक पत्थर सनसनाता हुआ आया और उनके सिर में लग गया। शिष्यों ने जब उनके सिर से खून निकलते हुए देखा तो पूछा, भगवान ये अचानक क्या हुआ आपके सिर में, कहाँ से ये चोट लग गई आपको? महावीर जी ने कहा कि मेरा ये अंतिम अपराध था जिसका प्रायश्चित आज पूरा हो गया। मैंने किसी जन्म में एक व्यक्ति को पत्थर मारा था, यह पत्थर आज लौट कर आया है, आज मैं इस भार से भी मुक्त हो गया। तो जो जैन धर्म है उसमें प्रायश्चित करने के दिन होते हैं। दोनों के धर्म में इस नियम या परंपरा को, जो जैन धर्म में जो मतलब कि क्षमा पर्व जो है जो मनाया जाता है, इस परंपरा को ईसाई और मुस्लिम धर्म में भी मनाया जाता है। ईसाई धर्म में इसके क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉन्फेस करना। आप गिरजाघर में जाते हैं और वहाँ जो पादरी हैं उनके समक्ष एक बना होता है एक उनका घर सा, उसके सामने बैठकर आप अपने पाप जो है उसको सारे जो है वो कहते हैं कि हे प्रभु, ये पादरी महाराज, ये जो है ये मेरे से हो गया है तो इसका मुझे प्रायश्चित करना है। तो उसको कॉन्फेस करना कहते हैं। इस्लाम में इसे कफ़ारा कहा जाता है। और जो कॉन्फेस होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब स्वीकार करना। हमारे हिंदू में धर्म में क्या होता है कि भगवान के सामने जाके हम स्वीकार करते हैं, प्रभु ये मुझे माफ़ हो गया है, इसको आप क्षमा कीजिएगा और भविष्य में कोशिश करूंगा कि ये पाप मैं दोबारा ना करूं। तो प्रायश्चित का जो एक स्वरूप है वो कॉन्फेस या कम्फारा भी है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पाप ना हो, अगर हो भी जाए तो उसे प्रभु से क्षमा मांगिए। और दीन दुखियों पर तो बिल्कुल ही आप, मैं कहता हूँ, कभी भी जोर आजमाइश मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरा उसका फल जो है भुगतना पड़ता है। मैं जानता हूँ अपने एक प्रिय मित्र को जिसने किसी की कोठी पे जो कब्जा किया था, वो कब्जा करने के बाद आज उसका परिवार जो है वो टोटली ख़त्म हो गया, वो कोठी वहीं पड़ी है। तो इसलिए लीजिए प्रभु का नाम और ये कोशिश कीजिए कि आपसे जाने अनजाने में भी कोई पाप ना होने पाए। पुण्य करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं कर सकते कम से कम अपने घर में जो है वो अच्छी वाणी बोलिए, अच्छे कार्य करने की कोशिश करते रहिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।